इसमें जो हमको दिख रहा है वो तो सामने है कि वो नवंबर और दिसंबर में 4 अलग-अलग कार्यक्रम अभी तक सामने आ गए हैं, जहाँ वो जाएँगे और जिसमें ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और उसका उद्घाटन करेंगे यानी जनता को सौंपेंगे, लोकार्पण कहते हैं उद्घाटन की जगह। और इसके अलावा वो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे अगले महीने। ये गंगा एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। साथ में ग्रेटर नोएडा में वो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री का भूमि पूजन है, आकाश मिसाइल शुरू करने की तैयारी है कि यहाँ बनेगा। लेकिन जहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल वो सबसे अहम जो प्रोजेक्ट होने जा रहा है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात देने जा रहे हैं कह रहे हैं। हालांकि इसके साथ बताया गया है कि यह करीब करीब पूरा हो गया है। तो करीब करीब पूरा हो गए प्रोजेक्ट के जनता को सौंपने के लोकार्पण की क्या आवश्यकता, क्या जल्दी है? ये जब आप इस सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश करें तो समझ में आता है। करीब करीब पूरा हो गए प्रोजेक्ट के उद्घाटन की जल्दी तभी होती है जब लगता है कि शायद इसके पूरा तैयार होने का इंतजार किया तो देर हो जाएगी। और वो जगह इसलिए भी ध्यान रखने वाली है कि जो अभी सिद्धार्थ ने इशारा किया, वो आपको देखने को वहीं मिलेगा कि प्रधानमंत्री वहां आकर क्या बोलते हैं। जो कब्रिस्तान और श्मशान वाली बात उन्होंने पिछली बार खोली थी, वो इस बार कौन सा नया जुमला लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए। लेकिन जो रविकांत जी कह रहे हैं, मैं उतना मुतमईन नहीं हूं। मुझे लगता है रविकांत जी थोड़ा सदाशयता के साथ एनालाइज कर रहे हैं। वो जो हमारा बहुसंख्यक समाज है इसको बहुत सदाशयता के साथ देख रहे हैं। इतनी सामान्य बात है नहीं। ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में नफरत नहीं है और हमको दिखती है। नफरत को बहुत गहरे उसका बीज बो दिया गया है, उसमें बहुत खाद डाल दी गई है और वो काफी गहरे बैठी हुई है। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप तमाम तरह के मुद्दे उठा लीजिए। आप इस वक्त देखिए और कितनी मेहनत लोग करते हैं। अगर आप उसको देखें तो हैरानी होती है मुझे तो देखकर। जो व्हाट्सएप पर संदेश आते हैं उनको पढ़िए, उनको लिखने में कितनी मेहनत की जाती है कि यहाँ से ये वहां से वो। कभी कभी लगता है जैसे किसी आदमी ने इतनी मेहनत करता तो ये आदमी कोई थीसिस कर लेता। सच है, झूठ अलग बात है, लेकिन झूठ को भी इतने बढ़िया तरीके से करीने से पेश किया जाता है कि आपको वो सच लगने लगे। हमारे जैसे लोग उस पर सवाल उठा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल धर्म भाव से उसको दोनों हाथ जोड़ के ग्रहण करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। एक साथ 10, 20, 50 सुबह उठते ही बहुत सारे लोगों का अब जो जिसको नित्य कर्म कहा जाता था पहले, नित्य कर्मों में पहला काम शामिल हो गया है लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते और भेजना, और साथ में जितने अच्छे संदेश आए हों अपने विचारों से मिलने वाले, उनको आगे बढ़ाना। तो इस काम में वो क्या देने जा रहे हैं, ये प्रश्न है सबसे बड़ा कि मोदी जी यहां आकर उस दिशा में क्या करने वाले हैं। बाकी तो देखिए ये प्रोजेक्ट वगैरह हैं इस तरह के कि एम्स खुल रहा है, इससे मुझे क्या मिलना है। एक्सप्रेसवे, जिस वक्त आप एक्सप्रेसवे के विज्ञापन और एक्सप्रेसवे के नारे सुन रहे हैं, उस वक्त आप लखनऊ शहर में निकलिए और किसी भी सड़क पर, कुछ गोमती नगर की बड़ी सड़कें उनको छोड़ दीजिए, बाकी हर सड़क गड्ढों से भरी हुई है। गाड़ी चलाना एक तरह का कष्टदायी एक्सपीरियंस है। ऐसे में आप एक्सप्रेसवे बना रहे हैं और एक्सप्रेसवे में क्या खास बात पिछली सरकार ने किया था, ये सरकार उसको आगे बढ़ा रही है कि हम एक्सप्रेसवे में जगह जगह हवाई पट्टी बनाएंगे। आप मुझे समझाइए कि एक्सप्रेसवे पर हवाई जहाज का क्या इस्तेमाल होने वाला है भाई। सड़क बननी है गाड़ी चलाने के लिए, आप उसको गाड़ी चलवा दो, उतने के लिए ही हम लोग बहुत आभारी रहेंगे, मेहरबानी मानेंगे। लेकिन एक जगह कहीं उन्होंने दिखा दिया कि हम यहाँ पे हवाई जहाज उतार के दिखाएंगे, तो अब हर एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनेगी और उससे आगे बढ़कर है कि यहाँ पर गेट लगेगा जैसे रेलवे फाटक होता था रेलवे क्रॉसिंग पर, कि जिस वक्त जहाज उतरेगा उस वक्त सड़क बंद कर दी जाएगी और उसके बाद जब जहाज उतर के किनारे चला जाएगा तब सड़क दोबारा खोल दी जाएगी। किस दुनिया में जा रहे हैं हम लोग, कहां जा रहे हैं? अब से 50-60 साल पहले मेरा ख्याल है दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट के पास एक ऐसा फाटक होता था जिससे जब जहाज का टेक ऑफ और लैंडिंग होती थी उस वक्त वो बंद कर दिया जाता था, क्योंकि तब जहाज भी बहुत कम उड़ते थे, सड़कों पर ट्रैफिक भी बहुत कम होता था, तो फाटक से गुजारा हो जाता था। अब जब शहरों में रेल फाटक से गुजारा नहीं हो रहा है, हर जगह ओवरब्रिज बनाने पड़ रहे हैं, ऐसे में आप एक्सप्रेसवे, जिसको आप कह रहे हैं लाइफलाइन होगी इकोनॉमी की, उस पर फाटक लगाने का इंतजाम कर रहे हैं।
और अगर इतने सारे एयर स्ट्रिप आप बना रहे हैं तो आप क्या किसी वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहे हैं कि युद्धक विमान उतरेगा, युद्धक विमान उतरेगा? अरे भाई, लड़ाई के विमान जो हैं उनके उतरने के लिए डिफेंस के एयरपोर्ट्स हैं, वहां एयर स्ट्रिप्स हैं, वो उतरते हैं और उड़ते हैं। एक से एक शानदार एयरपोर्ट्स बने हुए हैं। फिर ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये असली प्रश्न है। बाकी एम्स है, एम्स के बजाय आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने थे, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्योंकि एम्स का फोटो लगाकर, अपना उसके साथ फोटो खिंचवाकर आप जो जिसको यहाँ उत्तर प्रदेश की भाषा में कहते हैं भौकाल क्रिएट करते हैं, वो भौकाल तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से होगा नहीं। आप 1000 हेल्थ सेंटर खुलवा दीजिए, उसका फोटो लगा के क्या लगेगा कि मुख्यमंत्री प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल रहे हैं? नहीं, एम्स खुलेगा, हर जिले में एम्स खोल देंगे। हर एक आदमी को यूं सपना दिखा जा रहा है कि तुम्हारे घर के सामने एम्स खुल जाएगा। इससे क्या होने वाला है? इस देश में एक एम्स था, चलिए 8, 10, 12 एक राज्य में एक एम्स हो जाए बहुत है। रेफरल अस्पताल होता है जहां बहुत विकट बीमारियों का इलाज, जिसका सामान्य डॉक्टर इलाज न कर पाए, वो किया जाता है। वो आप खुलवाएं इस अंदाज में जैसे कि बुखार आएगा तो आदमी एम्स चला जाएगा। और ये हर चीज में है, एक चीज में नहीं है। यही पढ़ाई के मामले में है, यही एयरपोर्ट, अब जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसको आप अपनी उपलब्धि के तौर पे देखिए, जैसे भी देख लीजिए, कहिए कि साहब बड़ा भारी काम कर रहे हैं। खाद कारखाने की जो बात हो रही है, खाद कारखाना हम खोलने जा रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में खाद को लेके कैसी मार मची हुई है, डीएपी के लिए लाइनों में किसान मर जा रहे हैं। उसके बजाय आप कहें हमें खाद कारखाना तो था सिंदरी में। ये पहली बार तो खाद कारखाना बन नहीं रहा, वो कहां गया कारखाना? उसके लिए ये जिम्मेदार हो, पिछली सरकार जिम्मेदार हो, उससे पिछली सरकार जिम्मेदार हो, लेकिन वहां पर एक कारखाना था। और भी कारखाने उत्तर प्रदेश में खाद के बड़े-बड़े कारखाने हैं, चल रहे हैं। केवल कारखाना खोल देने से इलाज हो जाएगा क्या? तो ये नारेबाजी के लिए है। हमको जहां नजर रखनी है वो अब इस सब पे नहीं रखनी होगी कि कौन सा प्रोजेक्ट और कौन सा अस्पताल। नजर ये यहीं रखनी होगी कि कब कौन क्या बोलता है। आज आपके मुख्यमंत्री ने कह दिया कि साहब जो ऐसा नहीं करेंगे उनको दूसरे लोक भेज दिया जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषा मेरी समझ से तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन है, लोग इस पर ताली पीट रहे हैं और लोग इसको सुना सुना कर दूसरों को चिढ़ा रहे हैं। ये दिखाता है कि समाज उतना अच्छा, उतना भलमनसाहत से भरे हुए लोगों का नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।